महाराष्ट्र एनसीपी में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। क्या गिले शिकवे भूलकर फिर चाचा और भतीजे की जोड़ी बनेगी नंबर 1? आखिर क्यों अब फिर से सुगबुगाहटों का बाजार जो है गर्म होता दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या महाराष्ट्र एनसीपी में अब 360 डिग्री एनसीपी की राजनीति जो है घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। अब दरअसल आपको ये लग रहा होगा कि आखिर इस तरह की बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों आखिर गिले शिकवे बुलाने की बात हो रही है, जबकि पिछले साल 2023 जुलाई में जो है अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ जो है शरद पवार का साथ छोड़कर अलग हो गए थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5 साल बाद जो है फिर से अब सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट होनी तेज हो चुकी है कि क्या एक बार फिर से चाचा और भतीजे की जोड़ी नंबर 1 महाराष्ट्र में होने वाली है। क्या गिले शिकवे शरद पवार और अजीत पवार मिटाने के मूड में आ चुके हैं? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की बात मैं क्यों कर रही हूँ। वो दरअसल इसीलिए क्योंकि इसके पहले भी हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अजीत पवार जो है शरद पवार के साथ जो है एक आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं की लगातार जो है मांग रही है। इसके अलावा जो है तमाम जो परिवार के लोग हैं वो इस बात को लेकर उठाते हुए प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से नए साल के जो है खास मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां ने भगवान विट्ठल से अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की मांग की है। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में अब नया मोड़ आता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां आशा पवार ने विट्ठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन के दौरान शरद पवार और अजीत पवार के एकजुट होने की प्रार्थना की। आशा पवार ने बयान दरअसल दिया कि दोनों एक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पांडुरंग मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। शरद पवार और अजीत पवार को आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार की सभी इच्छाओं के पूरा होने की भी प्रार्थना की है। इसके अलावा साफ तौर पर आशा पवार ने ये भी कहा है कि बढ़ती दूरियों को अब जो है ये कम करने का समय है। विवादों को खत्म होना चाहिए और एक बार फिर से जो है कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर, और क्योंकि हम एक परिवार हैं, अजीत पवार और शरद पवार को जो है एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए किस तरीके से हालांकि लगातार 2023 का अगर हम जिक्र करें तो कैसे जो है अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ जो है अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए थे, क्योंकि लड़ाई जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की थी। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हें इस बार भी नहीं मिली, लेकिन ये ताकत दिखाने का मौका शायद एनसीपी के नेताओं के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की जो स्थितियां महायुति में बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं और जो मनचाहा पद अजीत पवार के लिए था वो उन्हें नहीं मिला। हालांकि वित्त मंत्रालय उनको सौंपा गया, लेकिन क्या अगर एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक हो जाते हैं तो क्या महाराष्ट्र में ताकत एनसीपी की बढ़ जाएगी? स्वाभाविक है। इसको लेकर दरअसल अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार ये गर्म हो चुका है कि दरअसल ये बड़ी वजह है कि एक बार फिर से चाचा भतीजे साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों में जन्मदिन के खास मौके पर अजीत पवार जो है शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन जो तनातनी का माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ था पिछले दिनों, चाहे मुख्यमंत्री के पद को लेकर हो, चाहे मंत्रियों के प्रभार को लेकर हो, चाहे तमाम अन्य पदों को लेकर हो, उस खींचतान के बीच जिस तरीके से अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ये साफ संकेत था कि जो मन में खटास दोनों खेमों के अंदर थी उसे दरअसल मिटाने की कोशिश हो रही है। और अब जिस तरीके से साफ तौर पर जो स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है दबाव अब पड़ने लगा है कि चाचा भतीजे को एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक साथ खुलकर आना होगा। हालांकि अब जब आशा पवार का ये बयान सामने आया है, इसके तमाम तरह की सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।
और ये बयान संकेत दे रहा है कि परिवार के भीतर अभी भी एकता की संभावनाएं बरकरार हैं और अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। शरद पवार और अजित पवार के बीच अगर सुलह हो जाती है तो ये पार्टी के लिए हालांकि एक मजबूत संकेत होगा और इसको लेकर चर्चाएं ये भी हैं कि अब जो है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मनाने की जो है कोशिश लगातार हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शरद पवार पर अजित के साथ जाने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विधायकों का ये कहना है कि विरोध में रहने से निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अजित के साथ मिलकर एक ही एनसीपी को बढ़ाना चाहिए। ऐसी मांग सांसदों और विधायकों ने शरद पवार से भी की है। हालांकि इस पर शरद पवार जो है आगामी 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित पार्टी की बैठक में बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये भी लगातार जो है स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या अब महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं एनसीपी को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम महायुति का खासतौर पर जिक्र कर लें तो अभी भी जो है यहाँ पर जो रस्साकशी का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पालक मंत्री का मुद्दा जो है अभी लगातार बरकरार है और महायुति की सरकार में अभी भी 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल शपथ नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से अब अजित पवार की माता जी ने यानी कि आशा पवार ने जो बयान दिया है, जो नए साल में प्रार्थना की है, क्या ये बड़े संकेत महाराष्ट्र में समझे जाए कि एनसीपी में एक बार फिर से जो है चाचा भतीजे की जोड़ी सबको सामने दिखाई पड़ सकती है? हालांकि इतना आसान ही नहीं होगा, क्योंकि सुप्रिया सुले को जो है वो भी लगातार इस बात पर टिकी रहती है। शरद पवार ये पूरी कोशिश में रहते हैं कि उनकी बेटी को जो है साफ तौर पर एक बड़ा कद उनकी पार्टी में मिले। तो वहीं भतीजा अजित पवार भी इस भूमिका में रहते हैं कि दरअसल वो चाहते हैं कि वो इस पार्टी के वारिस बने। तो हालांकि नामुमकिन सी स्थिति भले ही दिखाई पड़ रही, लेकिन जिस तरीके से संकेत बार बार चाहे पार्टी के कार्यकर्ता शरद पवार के खेमे के हों चाहे अजित पवार के खेमे के हों, जिस तरीके से जो स्वर बुलंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एनसीपी को 2 गुटों में बंटने के बजाय एक साथ होकर काम करना चाहिए, ताकि जो महाराष्ट्र में राजनीतिक चुनौतियां हैं वो कम हो सके। और उन्हें कम करने के लिए क्या फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी एक हो जाएगी? हालांकि इसको लेकर जो है अब महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है और अब खासतौर पर तमाम विधायकों सांसदों के तमाम जो है दबाव डालने के बाद अब जो पारिवारिक स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं दोनों ही परिवारों की, परिवार से जो अब स्वर मुखर हो रहे हैं चाचा भतीजे के एक होने की, क्या ये बड़े संकेत माने जाएं कि महाराष्ट्र की एनसीपी में अब एक बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या मायावती टूट सकती है? एनसीपी यानी कि अजित पवार मायावती को छोड़कर क्या वापस अपने जो है चाचा के पास आ सकते हैं? इसको लेकर क्या आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।